प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम पाठ 4 शुरू करेंगे। खेल प्रतियोगिता। पाठ का नाम क्या है? खेल प्रतियोगिता। अपने विद्यालय में भी समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। उसमें आप सभी भाग भी लेते हैं, खेलते भी हैं, कोई जीतता भी है, कोई हारता भी है। इसलिए खेल प्रतियोगिताएं तो आप सबने देखी ही होगी। आज अपन इस पाठ में खो खो कबड्डी के बारे में पढ़ेंगे। कबड्डी के नियम क्या है वो पढ़ेंगे। फिर खेल को किस भावना से खेलना चाहिए, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल में सहयोग की भावना भी होनी चाहिए एक दूसरे खिलाड़ियों के प्रति। तो इस प्रकार आज अपन खेल प्रतियोगिता पाठ का अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आती है खेल की तैयारी। जब भी कोई प्रतियोगिता होनी होती है तब हम भी खेल के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां करते हैं। क्या क्या काम होता है, किस प्रकार से काम को करते हैं, उन कामों का विभाजन किया जाता है। प्रत्येक आचार्य, बहन जी और भैया बहनों में कामों का बंटवारा किया जाता है। फिर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। देखिए, नीलम के विद्यालय में इस वर्ष पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना था। प्रधान अध्यापक जी ने सभी अध्यापकों की बैठक बुलाकर काम बांट दिए। अब अध्यापकों को अपने काम से संबंधित दल तैयार करने थे। नीलम के कक्षा अध्यापक जी को मैदानों की व्यवस्था का काम मिला था। अध्यापक जी ने अपने दल में नीलम, आरिफ, मंगल और नंदनी को लिया। इस दल में कक्षा 5 के 4 और कक्षा 3 के भी 4 बच्चे थे। सब ने मिलकर आपस में कार्य करने की योजना बनाई। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें योजना बनाना आवश्यक होता है। अब देखिए, कुछ प्रश्न है, आपको सोचना है, फिर आपको कॉपी में लिखना है। जैसे आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, जो आपने खेल खेले हैं वो नाम आपको लिखने हैं। किस किस खेल के लिए निश्चित नाप के मैदान होने चाहिए। आपके स्कूल में कौन कौन से खेल के मैदान है और किस खेल का मैदान सबसे बड़ा है। ये प्रश्न आपको स्वयं को करना है। आपके अपने विद्यालय के पुस्तकालय से खेल नियमों की पुस्तक लाकर किसी की मदद से खो खो खेल के नियम अपनी कॉपी में लिखिए और सबको सुनाइए। ये अपन कॉपी में करेंगे। ये देखिए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है, विद्यालय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में किन किन खेलों का आयोजन होता है। कुछ प्रश्न है, यह मैं आपको स्वयं करवा दूंगी। आगे देखिए, खो खो के मैदान को तैयार करने हेतु कौन कौन से काम करने होंगे। इस काम में कितने सहयोगी चाहिए, आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी और सामग्री कहाँ से एकत्र करेंगे। ये खो खो मैदान के बारे में है, इनके नियम अपन को जानने हैं। खो खो का मैदान किस प्रकार तैयार होता है वो जानेंगे। इस काम के लिए कितने सहयोगी चाहिए वो जानेंगे। और खो खो का मैदान अगर अपन तैयार करते हैं तो कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है और सामग्री कहाँ से एकत्र करेंगे। ये कुछ खो खो के बारे में जानकारी है, ये अपन करेंगे। अब देखिए, बच्चों ने योजना के अनुसार सभी आवश्यक सामग्री जैसे चूना, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, टेबल, कुर्सी, परिणाम तालिका, खिलाड़ियों के फार्म की फाइल, दर्शकों के बैठने के स्टूल, व्हिसल आदि एकत्र कर लिए। ये वह सामग्री है जो प्रत्येक खेल के मैदान में आवश्यक है। फिर है, पीने के पानी की भी व्यवस्था कर ली। बच्चों के दल को 2 खेलों के अनुसार 2 भागों में बांटा गया। नीलम कबड्डी के मैदान पर व्यवस्था कर रही थी। सामान्य जब कभी भी मैदान की व्यवस्था करनी होती है तो ये कुछ सामग्री अपन को चाहिए। कबड्डी का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है और प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या होता है। प्रत्येक जब खेल प्रतियोगिताएं शुरू होती है तो वहाँ पर एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी होती है ताकि
किसी भी खिलाड़ी के लगने पर या चोट लगने पर या गिरने पर जो भी प्राथमिक उपचार होता है वो उसी समय कर दिया जाता है। खेल शुरू होते ही खेल खिलाने वाले निर्णायक ने सबको खेल के नियम बताए। कबड्डी का मैदान है जो 13x10 मीटर का होता है। कबड्डी के नियम 13-10 मतलब ये लंबाई और चौड़ाई है। जिसकी बारी है वह खिलाड़ी बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलेगा। उसे टच लाइन को पार करनी है, अन्यथा वह आउट माना जाएगा। अगली लाइन बोनस लाइन है, उसको एक पैर से पार कर दूसरा पैर हवा में थोड़ा भी उठाने पर एक बोनस अंक अतिरिक्त मिलेगा। यह कबड्डी खेल के नियम हैं। इस दौरान जितने खिलाड़ी को छूकर मध्य रेखा को छू लेगा उतने अंक उस टीम को मिलेंगे। यदि वह पकड़ा जाता है तथा मध्य रेखा तक नहीं पहुंच पाता है तो वह आउट माना जाएगा, साथ ही विपक्षी टीम को अंक मिलेगा। कबड्डी में आउट खिलाड़ी उसी क्रम में वापस पाले में आएंगे जिस क्रम में आउट हुए। 20 मिनट बाद 10 मिनट का मध्यांतर होगा। मध्यांतर के बाद 20 मिनट का खेल और होगा। जिस टीम के अंक ज़्यादा होंगे वह टीम विजेता बन जाएगी। यह है कबड्डी खेल के नियम। कोई भी खेल खेलने से पहले नियम बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? या आपने कोई नया खेल खेलने से पहले क्या कोई नियम बनाते हैं, वो भी लिखना है। फिर है देखिए खेल भावना। जैसे अब खेल होता है, 2 दल होते हैं, दोनों दलों में आपस में हार जीत का मामला होता है। इस दौरान अगर कोई खिलाड़ी के लग जाती है तो क्या दूसरे टीम को उसकी सहायता करनी चाहिए या नहीं चाहिए? वो अगर खेल को सहयोग की भावना से खेलेंगे तो वो वहाँ पर उनका उसी भावना से वो कार्य करेंगे। इसलिए जो भी टीम का सदस्य गिरने पर लगने पर उनकी आपस में सभी को सहायता करनी चाहिए। खेलते खेलते एक खिलाड़ी के पैर में मोच आ गई। तुरंत उस दल के खिलाड़ी दौड़ पड़े, उसे उठाकर मैदान से बाहर लाए। प्रभारी कोई उपचार करे उससे पहले ही सामने वाले दल के एक खिलाड़ी ने अपने बैग से दर्द निवारक दवा निकालकर लगाई। घायल खिलाड़ी को थोड़ा आराम आने के बाद खेल फिर शुरू हुआ। उसकी जगह नया खिलाड़ी आया। अब देखिए कुछ प्रश्न। टीम के साथियों ने घायल खिलाड़ी की सहायता क्यों की? जो टीम सामने खेल रही थी उसने घायल खिलाड़ी को दवा क्यों लगाई होगी? आपके किसी साथी को कोई कष्ट हो तो आप क्या करते हैं? ये कुछ प्रश्न आपको सोच करके लिखने हैं। ये देखिए, घायल साथी की मदद करते हुए सामने वाली टीम के लगी है, लेकिन सहयोग की भावना के कारण अपनी विपरीत टीम के भी सदस्य के सहायता कर रहे हैं। खेल के साथ मनोरंजन। नीलम और आरिफ घायल खिलाड़ी से बातें करने लगे। उसने कहा, मेरी टीम के खिलाड़ी और मैं विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में तो एक दूसरे से जीतने के लिए कोशिश करते रहते हैं, पर आज हम सभी साथ साथ एक टीम में खेल रहे हैं। आज रात सभी टीमों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तुम भी जरूर आना। जब खेल प्रतियोगिताएं होती है तो दिन भर खेलने के बाद कुछ मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है। तो शाम या रात के समय जब सभी टीमों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसमें सभी टीम के सदस्य भाग लेते हैं और मनोरंजन करते हैं। विद्यालय के सभी बच्चे खिलाड़ियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गए। वहाँ सभी मिलकर गीत गा रहे थे। किसी ने नृत्य दिखाया, किसी ने एकल अभिनय किया। एक विद्यालय ने हरिश्चंद्र नाटक का मंचन किया। यानी कि खेल के साथ साथ मनोरंजन का होना भी आवश्यक है। खिलाड़ियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ क्यों रखा होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की योजना कैसे बनाते हैं? इसमें कौन कौन सी पूर्व तैयारी करते हैं?
आपने कभी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है तो बताइए कहाँ। किसी भी, मैंने कहा ना, किसी भी कार्य को करने के लिए पहले योजना बनाई जाती है। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अगर आयोजन होता है तो उसके लिए भी अपन को योजना बनानी पड़ती है। जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उनको तैयारी भी करनी पड़ती है, सारी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। हमने क्या सीखा, देखिए, खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हर खेल के अपने नियम होते हैं। खेलों के आयोजन के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। खेल खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं। खेलों से सहयोग, नेतृत्व, भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है। आज अपन ने खेल प्रतियोगिता, खो खो, कबड्डी के बारे में जाना। खेल को किस भावना से खेलना चाहिए वो जाना। खेल के साथ साथ मनोरंजन भी आवश्यक है, ये भी जाना। अगले वीडियो में अपन इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे।